नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। पिथौरागढ़ नगर के एक शोरूम में सेल्स पर्सन की आवश्यकता, न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आप आदि कैलाश शिव मंदिर में पहुंचेंगे तो 40 फीट ऊंचा त्रिशूल और विशाल शिवलिंग आपको अनूठी अनुभूति कराएगा। आदि कैलाश मंदिर समिति ने सेना के सहयोग से मंदिर में इन दोनों की स्थापना कर दी है। समिति के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने बताया, 40 फीट ऊंचे त्रिशूल को धारचूला से यहाँ लाया गया, जिसे सेना की मदद से जोड़कर मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है। यहाँ से फिर ऐसा चढ़ेगा, ऐसे घूमो 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 घूमो, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। त्रिशूल को स्थापित करने में ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मंदिर परिसर में नंदी की विशाल मूर्ति पूर्व में लगाई जा चुकी है और अब 1300 किलो वजन का शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया है। आदि कैलाश विकास समिति ग्राम सभा कुटी की ओर से एक विशाल स्थापना हुई है और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आज एकत्र होकर यहाँ काम कर रहे हैं और आज के दिन ही आज आदि कैलाश ट्रस्ट 2020 की ओर से एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। हर हर महादेव। पुजारी गोपाल सिंह कुटियाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर त्रिशूल की प्राण प्रतिष्ठा की। त्रिशूल की स्थापना में कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर अंशुल सुंदरियाल और उनकी टीम ने विशेष सहयोग दिया। अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने बताया, अगले वर्ष से यात्रियों को पार्वती सरोवर में स्नान के लिए स्थल विकास का कार्य किया जा रहा है। शौचालय और विश्राम की व्यवस्था भी जल्द कर दी जाएगी। मंदिर परिसर में त्रिशूल और शिवलिंग की स्थापना के दौरान पुनीत सिंह कुटियाल, गोविंद सिंह कुटियाल, कृष्ण सिंह कुटियाल, राहुल कुटियाल, नवीन कुटियाल सहित 200 से अधिक यात्री मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में बीते रोज तेजम वतन क्षेत्र में बादल फटने से उफान पर आए गधेरों के पानी के साथ भारी मात्रा में सिल्ट एनएचपीसी के धौली गंगा डैम में भर गई है। भारी मात्रा में सिल्ट भर जाने से बांध के गेट के फंसने का खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए एनएचपीसी प्रशासन ने बांध से सिल्ट फ्लशिंग करने का निर्णय लिया है। एनएचपीसी की ओर से उप जिलाधिकारी धारचूला को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि फ्लशिंग की प्रक्रिया कल रात्रि 12 बजे से शुरू होगी, जो 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। सिल्ट फ्लशिंग के दौरान बांध का पानी छोड़ा जाएगा, जिससे धौली गंगा का जल स्तर बढ़ सकता है। काशीपुर की सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर फटने से एक श्रमिक की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर को खाली करा लिया गया और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री के सचिव और मंडल आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसपी मणिकांत मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। हाइड्रोजन के वहाँ पे सिलेंडर्स थे, जिसमें से एक पर्टिकुलर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से एक तो डेथ हो चुकी है और 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे सीएमओ भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी, प्रशासन यहाँ पे है जो उनकी देखरेख कर रहा है। और ये भी सीएम साहब की ओर से निर्देश है, किसी को अगर आवश्यकता हो इवैक्यूएट करने की वो भी हम करेंगे, हायर सेंटर कहीं भिजवाना हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इलाज मिल रहा है वो ठीक है। पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। पहले दिन जिला पंचायत सदस्य पद पर 6 लोगों ने नाम वापस लिए। पिथौरागढ़ भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपिका जुफाल भड़कटिया सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर आशा चंद, कमला बेस्ट और निकिता ने नाम वापस लिए हैं। इसी तरह बिछुल सीट पर तनुजा, वीसा बजड़ सीट पर विनोद सिंह
और धनौला सेरा सीट पर हिमांशु कुमार ने नाम वापस लिए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 6, ग्राम प्रधान पद पर 52 और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 34 लोगों ने नाम वापस लिए। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। कल देर शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। 2 दिन तक चली जांच प्रक्रिया में 5210 लोगों के नामांकन वैध पाए गए। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव की निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक विमला गुंजियाल का आज गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उन्होंने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों के साथ पहली बैठक में उन्होंने कहा, गांव के विकास का खाका ग्रामीणों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। गांव को प्रदेश का मॉडल विलेज बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। आगामी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पिथौरागढ़ जिले में सम्मान के साथ मनाया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने बैठक में मौजूद सेवानिवृत्त सैनिकों का स्वागत किया और जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को विजय दिवस मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस वर्ष तहसील स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, सैनिक आश्रितों को सम्मानित भी किया जाएगा। विजय दिवस पर स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे। निबंध पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सहायक नगर आयुक्त को विजय दिवस से पूर्व शहीद युद्ध स्मारक और नगर में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौजूद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह ने कहा, विजय दिवस पर सिलथाम से घंटाकरण तक स्कूली छात्र एनसीसी कैडेट्स मार्च पास्ट करेंगे। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद जिला सैनिक परिषद की त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न स्थलों का नामांतरण शहीदों के नाम पर किए जाने को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याएं और उनके निस्तारण की स्थिति भी जानी। कारगिल विजय दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, एसडीएम सदर मंजीत सिंह सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिथौरागढ़ जनपद को शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के लिए चयनित किया गया है। पिथौरागढ़ जनपद ने पिछले कुछ समय में मत्स्य पालन में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस प्रगति के आधार पर जनपद को अग्रणी जनपद की श्रेणी में शामिल किया गया है। मत्स्य पालन अधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह चलाल ने बताया, यह उपलब्धि मत्स्य पालकों की मेहनत और विश्वास से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा, क्लस्टर के लिए चयनित होने से सीमांत जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिथौरागढ़ में डीआरडीओ के माध्यम से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 36 जवानों पर उच्च हिमालय क्षेत्र में उनके माइक्रोबायोम और उन पर प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन का अध्ययन किया गया। मार्च माह में वाहिनी चिकित्सालय में 36 हिमवीरों के ब्लड सैंपल लिए गए। इसके बाद उन्हें अग्रिम चौकियों पर भेजा गया। इसका उद्देश्य जवानों के स्वास्थ्य में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना था। 3 माह बाद वापस लौटे जवानों का फिर से ब्लड सैंपल लिया गया।
बदलाव की रिपोर्ट कुछ दिनों बाद सामने आएगी। इस अवसर पर 7वीं वाहिनी के सेनानी प्रशांत यादव, द्वितीय कमान अधिकारी अजीत कुमार, DRDO के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद्र मीना, अनंत गर्ग आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के कपिलेश्वर महादेव मंदिर मड़खड़ायत में चल रहे श्रीमद देवी भागवत महायज्ञ के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा श्रवण किया। कथावाचक शास्त्री किशोर जोशी ने कलयुग के दुष्प्रभाव, सारे दुखों का कारण, अनंत इच्छा शक्ति और राजा परीक्षित की कहानी का व्याख्यान किया। और धृतराष्ट्र जी और विदुर जी चारों रहते, तो ये चारों सब पांडव आगे राज्य करने लगे। कुछ समय बाद जब ये वहां गए अपनी माता पिता को देखने के, जो है ताऊ जी लोगों को देखने के लिए, तो उन्होंने तीनों को तो वही देखा, लेकिन विदुर जी को नहीं देखा। विदुर जी कहाँ हैं? तो कहा विदुर जी सन्यासी है, विरक्त, यहाँ से कुछ दूरी पर है। वहां गए, विदुर जी केवल एक सूखे वृक्ष की तरह सूखे थे। यज्ञ यजमान के रूप में रजनी जोशी, सुरेश कुमार जोशी सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।